ललित सर, एक बात बताओ, जो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स पे ऑफर देती है तो क्या कंपनी को ऑफर देने पे कोई लॉस नहीं होता? जब भी कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट पर ऑफर देती है तो उनको लॉस होता है, लेकिन वो इतना माइनर होता है कि कंपनी को फर्क ही नहीं पड़ता। ये ऑफर्स कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत बेहतर होते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझो कंपनी ऑफर देती क्यों है। कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी इन्वेंट्री क्लियर करने के लिए, अपना फ्यूचर प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। अब कैलकुलेशन से समझाता हूँ कंपनी ऑफर पे काम कैसे करती है। मान लो एक प्रोडक्ट की एमआरपी 299 रुपीज है, प्रोडक्ट मेकिंग कॉस्ट 80 रुपीज है, लॉजिस्टिक एंड पैकिंग 20 रुपीज है, टोटल मार्केटिंग कॉस्ट 100 रुपीज है। मतलब एमआरपी 299 रुपीज है, टोटल कॉस्ट 200 रुपीज है। 99 रुपीज का कंपनी को अभी भी प्रॉफिट है। अब मान लो उन्होंने बाय वन गेट वन का ऑफर चला दिया। दो प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट 160 रुपए है क्योंकि एक की 80 रुपए है। लॉजिस्टिक एंड पैकेजिंग का 40 रुपए हुआ क्योंकि एक का 20 रुपए है। एड स्पेंड 100 रुपए रहेगा क्योंकि कॉस्ट पर कस्टमर है। अब टोटल कॉस्ट हुआ 300 रुपए, यानी कंपनी 1 रुपए के लॉस में जा रही है। अब जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना क्योंकि गेम यहीं से पलटती है। कंपनी 1 रुपए का लॉस देकर अपना कस्टमर बना लेगी और अगर लोगों को प्रोडक्ट पसंद आ गया तो दूसरी बार भी खुद लेने आएंगे और उस वक्त तो शायद ऑफर होगा ही नहीं क्योंकि ऑफर तो लिमिटेड टाइम का था। अब अगर कस्टमर दोबारा आया तो वही प्रोडक्ट 299 रुपए का लेकर जाएगा। कंपनी को पता है कितना प्रॉफिट होगा? पूरे 199 रुपीज का। वो कुछ ऐसे होगा, सेलिंग कॉस्ट हुई 299 रुपीज, मेकिंग एंड पैकिंग हुआ 100 रुपीज, एड का पैसा हुआ 0 क्योंकि कस्टमर तो कंपनी ने पहले ही बना लिया है। प्रॉफिट हुआ 299 माइनस 100 रुपीज यानी 199 पूरा का पूरा। अब समझ में आया कंपनी ऑफर कैसे देती है? नेक्स्ट वीडियो में और ऑफर स्ट्रेटेजी बताऊंगा, इसलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना।